हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले पाठ कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे कोई आवेश Q1 है जो बिंदु A पर स्थित है, दूसरा आवेश Q2 है जो बिंदु B पर स्थित है और इनके बीच की दूरी r है, तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होगा। यदि समानुपाती का निशान हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो K होगा, तो F बराबर K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। K समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। K के स्थान पर 1/4πε0 लिखा जा सकता है। अतः कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखने से उस पर लगने वाला बल उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा है, तो उस बिंदु पर रखने से उस पर कितना बल लग रहा है, वह बल F और परीक्षण आवेश का अनुपात जो होगा उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यह सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की विमा mL T⁻³ A⁻⁻1 होती है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि +Q आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धन Q0 परीक्षण आवेश बिंदु P पर
रखने से उस पर कितना बल लगेगा, जो कूलाम के नियम के अनुसार निकालेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, तो F इक्वल 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान r स्क्वायर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F अपान क्यू नॉट से E इक्वल 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान r स्क्वायर और इंटू क्यू नॉट लिख दिया, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बन गया E इक्वल 1/4πε0 के क्यू अपान r स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है और इनको बहुत कम दूरी, इसको 2l माना गया है, इसके बीच रख दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो ये जो सिस्टम है, यह निकाय है, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, यह सदिश राशि है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश की बिंदु P तक की दूरी यदि आप देखेंगे तो ये मध्य बिंदु O है, O से A तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी भी L है। तो मध्य बिंदु O से P तक की दूरी R माइनस R है और A बिंदु पर रखा आवेश जो Q प्लस Q है, इससे इसकी दूरी होगी R माइनस L। इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो प्लस आवेश से दूर होगी, इनकी AP दिशा में। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2
इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी दिशा पी बी दिशा होगी, इसलिए परिणामी तीव्रता E इक्वल E1 प्लस E2। E1 के स्थान पर E1 का मान और E2 के स्थान पर E2 का मान, यानी कि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ माइनस लगाएंगे, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, तो अंदर पहले पद से बचेगा 1/r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब नीचे इन दोनों में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम होगा r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो हल करेंगे तो r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर ये बचेगा r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस निशान लगाएंगे और r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर नीचे से इधर एलसीएम से कटेगा, तो r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो पहले पद में a प्लस बी में लिखेंगे तो r प्लस एल प्लस r माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एल माइनस r प्लस एल, क्योंकि यहाँ पर माइनस होने की वजह से चिन्ह बदल जाएगा। l से l कटेगा और r से r कट जाएगा, तो कितना बचा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और r मिलके 2r और l मिलके 2l हो गया। यहाँ पर देखिएगा नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर 2 है। वैद्युत ध्रुव में ये माना गया था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी कि 2l को बहुत कम कहा गया था। यहाँ पर तो एल स्क्वायर है, तो इसका मतलब l है, तो 2l जब कम था तो l और कम हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत ही कम हो जाएगा। तो क्योंकि एल स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R, और यहाँ पर है R स्क्वायर की होल पावर 2, यानी कि R की पावर 4 है, उसको हमने दो भागों में तोड़ के लिख दिया है, R की पावर 3 और R से R कैंसिल हो गया है। तो आगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L, ये
P के बराबर है। तो ये P हो गया इतना, और 2 पहले से है तो यहाँ पर 2 हो गया। अपान में r की पावर 3 है, तो फार्मूला बन गया E इक्वल 1/4 के 2p/r³। अब ये एक बात ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अक्ष के अनुदिश प्लस आवेश और माइनस आवेश में, मतलब किधर से किधर की तरफ होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश से प्लस